हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पे। तो पिछली क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे अलैंगिक जनन के बारे में और अलैंगिक जनन की विखंडन विधि पढ़ चुके थे अपन। थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं पहले कि विखंडन विधि में अपन ने क्या पढ़ा था। विखंडन का मतलब क्या देखा था अपन ने? टूटना। क्या होता है? टूटना। अब विखंडन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से कौन से जीवों में होती है? एक कोशिकीय जीवों में। कौन से जीवों में होती है? एक कोशिकीय जीवों में होती है। क्या था विखंडन? कि कोई जीव है, इस जीव की जो कोशिका है दो या दो से अधिक समान भागों में टूट करके समान आकारिकी वाली नई संततियों का निर्माण करती है। ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है? विखंडन। ठीक है, इसके बारे में पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा जो विधि है अलैंगिक जनन की, वो कौन सी विधि है? अपनी दूसरी विधि है मुकुलन, जिसे क्या कहा जाता है? बडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बडिंग कहा जाता है। मुकुलन से क्या आशय है कि मुकुलन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें कोई जीव है, इस जीव के शरीर पर किसी विशेष स्थान की जो कोशिकाएं हैं ये विभाजन करेंगी और विभाजन करके क्या कर लेती हैं? नई संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। इसे क्या कहा जाता है? मुकुलन। क्या होगा मुकुलन? जीवों में होने वाला ऐसा अलैंगिक जनन जिसमें क्या होता है? किसी जीव के शरीर की विशेष स्थान की कोशिकाएं विभाजन करेंगी और विभाजन करके क्या करती हैं? नई संततियों का निर्माण करती है। अब ये विभाजन के आधार पर जो मुकुलन होता है ये तीन प्रकार का होता है फ्रेंड्स। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला है टोरुलेशन। क्या है? टोरुलेशन। दूसरा है बाह्य मुकुलन, एक्सटर्नल बडिंग। ठीक है। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है आंतरिक मुकुलन, जिसे अपन कहते हैं क्या? इंटरनल बडिंग। ठीक है, ये मुकुलन के तीन प्रकार हो गए, टोरुलेशन, बाह्य मुकुलन और आंतरिक मुकुलन। सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके बारे में? टोरुलेशन के बारे में। देखो, टोरुलेशन जो होता है, टोरुलेशन किसे कहेंगे? कि जब जो मुकुलन है वो कौन से जीवों में हो? एक कोशिकीय जीवों में हो। कौन से जीवों में हो? एक कोशिकीय जीवों में हो, तो इसे क्या कहेंगे अपन? टोरुलेशन। क्या कहेंगे इसको? टोरुलेशन। अब टोरुलेशन की क्रिया होती कैसे है? कि ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इस एक कोशिकीय जीव पर क्या हो रहा है? एक कलिका का निर्माण हो रहा है। ये कलिका बन रही है। ये कलिका क्या करती है? कुछ दिनों तक इस जनक कोशिका के साथ में जुड़ी हुई रहेगी, ठीक है। और इसके बाद में क्या हो जाती है? ये जनक कोशिका से अलग होकर के एक नई संतति का निर्माण कर लेती है। कौन से जीवों में हो रहा है ये? एक कोशिकीय जीवों में। ठीक है, कि एक कोशिकीय जीवों में कुछ विशेष स्थान पर क्या होता है या किसी भाग पर क्या होता है? कोशिकाएं विभाजन करके एक नई कलिका का निर्माण करती है और ये नई कलिका क्या करती है? कुछ समय तक तो जनक कोशिका के साथ में रहेगी और इसके बाद में क्या हो जाती है? ये जनक कोशिका से अलग होकर के संतति का निर्माण कर लेती है। ठीक है, अब ये टोरुलेशन है। एक आती है टोरुला अवस्था। किसको कहेंगे? कि विशेष परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीवों में एक से अधिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में एक कोशिकीय जीवों से एक से अधिक क्या विकसित हो जाती हैं? कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और प्रत्येक कलिका जनक कोशिका से अलग होकर के क्या कर लेती है? नई संतति का निर्माण कर लेती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? टोरुलेशन। और ये अवस्था क्या कहलाती है? टोरुला अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाती है? टोरुला अवस्था कहलाती है। ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार। टोरुलेशन है क्या? एक कोशिकीय जीवों में होने वाला मुकुलन है। एक कोशिकीय जीवों में कुछ विशेष स्थान की कोशिकाएं विभाजन करके क्या कर लेती हैं? कलिका का निर्माण कर लेती है। ये कलिका कुछ समय तक जनक कोशिका के साथ में रहती है। इसके बाद में ये जनक कोशिका से पृथक होकर के नई संतति का निर्माण कर लेती है।
एक आती है टोरुला अवस्था। क्या होती है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है, इस एक कोशिकीय जीव पर एक से अधिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं और प्रत्येक कलिका क्या कर लेती है, नई संतति का निर्माण कर लेती है। ये टोरुलेशन होता है जैसे यीस्ट कोशिका में, ठीक है, और राइजोपस में। किस किस में होता है टोरुलेशन, यीस्ट कोशिका में और राइजोपस में। ये हो गई मुकुलन की पहली विधि या पहला प्रकार। दूसरा प्रकार कौन सा आता है, बाह्य मुकुलन। कौन सा आता है, दूसरा प्रकार है बाह्य मुकुलन, जिसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल बडिंग। क्या कहेंगे इसको, एक्सटर्नल बडिंग। बाह्य निषेचन क्या होगा, बाह्य निषेचन में क्या होता है, ये बहुकोशिकीय जीवों में होने वाला मुकुलन है। इसमें जो बहुकोशिकीय जीव है इसके कायिक भाग पर क्या होता है, एक अतिवृद्धि निकलती है, ठीक है। ये जो अतिवृद्धि है, ये अतिवृद्धि अपने जनक के समान होती है। ये अतिवृद्धि क्या होगी, अपने जनक के समान होगी। कुछ समय तक क्या होता है, ये अतिवृद्धि जो निकलती है ये अपने जनक से पोषण प्राप्त करती है, ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा, ये जनक से पृथक हो जाएगी, टूटना प्रारंभ हो जाएगी। टूट करके क्या करती है, इस जनक के समान नई संतति का निर्माण कर लेती है। ये जो क्रिया है ये क्या कहलाती है, बाह्य मुकुलन। कि जो जनक है, इस जनक के शरीर पर इसी के समान एक नई कलिका विकसित हो जाती है जो कुछ समय तक जनक से पोषण प्राप्त करती है और इसके बाद में ये क्या होती है, जनक से पृथक होकर के इसी के समान नई संतति का निर्माण कर लेती है। जैसे ये जनक हो गया और ये हो गई इसकी संतति। ऐसा जो मुकुलन होता है ये होता है, जैसे अपन एग्जांपल लें किसका, हाइड्रा, ठीक है। बाह्य मुकुलन क्या हो गया, किसी भी जीव के शरीर पर उसी के समान एक अतिवृद्धि निकलती है, एक कलिका निकलती है जो कुछ समय के लिए जनक से पोषण प्राप्त करती है और इसके बाद में ये जनक कोशिका से अलग होकर के इसी के समान क्या कर लेती है, संतति का निर्माण कर लेती है। इसे क्या कहा जाता है, बाह्य मुकुलन। अब तीसरी विधि है मुकुलन की अपनी, कौन सी, आंतरिक मुकुलन। तीसरा किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, आंतरिक मुकुलन, जिसे क्या कहते हैं, इंटरनल बडिंग। देखिए जनन की इस विधि में क्या होता है कि जनन का जो शरीर, जनक का जो शरीर होता है, इस शरीर पर क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हो जाता है और ये जो नई जो संरचनाएं हैं इनसे नए जीव का निर्माण होता है। नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। जनन की इस विधि में जनक के शरीर पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो नए जीव को जन्म देने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। स्पंज की बात करें तो स्पंज में इन संरचनाओं को कहा जाता है जेम्यूल। क्या कहा जाता है, जेम्यूल कहा जाता है। और ऐसा जो जनन होता है वो किसमें होता है, स्पोंजिला में होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स, स्पोंजिला में, ठीक है। तो तीन प्रकार हो गए। पहला प्रकार अपन ने कौन सा पढ़ लिया, टोरुलेशन। दूसरा प्रकार अपन ने कौन सा पढ़ लिया, बाह्य मुकुलन। और तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ लिया, आंतरिक मुकुलन। टोरुलेशन में क्या पढ़ा अपन ने, टोरुलेशन क्या होता है, एक कोशिकीय जीवों में होने वाला मुकुलन है। एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, एक नई कलिका उत्पन्न होती है। नई कलिका कुछ समय बाद में जनक से पृथक होगी और नई संतति का निर्माण कर लेगी। बाह्य मुकुलन में क्या होता है, जनक के शरीर पर एक अतिवृद्धि निकलती है जो जनक के समान होती है, कुछ समय के लिए जनक से पोषण प्राप्त करती है, इसके बाद में क्या हो जाती है, ये जनक से अलग हो जाती है और इसी के समान नई संतति का निर्माण कर लेती है। आंतरिक मुकुलन में क्या है कि ऐसा जनन जिसमें क्या होगा, जो जनक है इस जनक के शरीर पर कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं और ये जो संरचनाएं हैं ये नए जीव को निर्माण करने में क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। इस स्पंज में जो ये नई संरचनाएं बनती हैं इनको क्या कहा जाता है, जेम्यूल कहा जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या देखा अपन ने, स्पोंजिला। क्या देखा, स्पोंजिला, ठीक है। तो ये हो गए किसके प्रकार, मुकुलन के प्रकार। तो अपनी अब दो विधियां हो चुकी हैं, किसकी,
अलैंगिक जनन की। पहली विधि कौन सी हो गई? पहली विधि पढ़ी अपन ने विखंडन, दूसरी विधि पढ़ी अपन ने कौन सी? मुकुलन। इसके बाद में तीसरी विधि आती है किसके द्वारा? अलैंगिक जनन। किसके द्वारा? बीजाणुओं द्वारा। किसके द्वारा? बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणु मतलब क्या हो गया? स्पोर्स, बाय स्पोर्स। देखो अधिकांश कवक व शैवालों में, किन में? कवक व शैवालों में जो जनन होता है, ये जनन किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा। किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा। और बीजाणु भी कौन से? चल बीजाणु। कौन से बीजाणु? चल बीजाणु। ये चल बीजाणु क्या है? ये एक कोशिकीय कैसे होते हैं? एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होते हैं। चल है, इसका मतलब क्या होगा? इनमें ये गति कर सकते हैं, और गति के लिए इनमें क्या उपस्थित होती हैं? कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। गति के लिए क्या उपस्थित होती हैं? कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। तो अधिकांश शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा। और बीजाणु कैसे बीजाणु होंगे? चल बीजाणु। कौन से बीजाणु होंगे? चल बीजाणु के द्वारा होगा। चल बीजाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, पतली भित्ति युक्त होते हैं, और इन पर क्या उपस्थित होती है? कशाभिका उपस्थित होती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, किसका एग्जांपल लिया अपन ने? क्लेमाइडोमोनास में जो जनन होता है, ये जनन किसके द्वारा होता है? चल बीजाणुओं के द्वारा। इसके अलावा कुछ शैवाल और कवकों में जो अलैंगिक जनन होता है वो अचल बीजाणुओं के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है? अचल बीजाणुओं के द्वारा भी होता है। अब अचल बीजाणु है, इसका मतलब इनमें गति नहीं होगी, और गति नहीं होगी तो इन पर जो गति के लिए या चलन के लिए जो आवश्यक संरचना है वो भी नहीं पाई जाएगी, अर्थात इन पर कशाभिका क्या होगी? अनुपस्थित होगी। ठीक है। तीसरा प्रकार क्या है? बीजाणुओं के द्वारा। अधिकांश कवक व शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है वो किनके द्वारा होता है? चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। चल बीजाणु क्या होते हैं? एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त होते हैं, जिन पर गति के लिए क्या पाई जाती है? कशाभिकाएं पाई जाती हैं, जैसे क्लेमाइडो बीजाणु। इसके अलावा कुछ कवक व शैवालों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा? अचल बीजाणुओं के द्वारा। अचल बीजाणु है, इसका मतलब कशाभिकाएं नहीं पाई जाएंगी। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, यूलोथ्रिक्स। कौन सा है? यूलोथ्रिक्स। ठीक है, तीन विधियां पढ़ चुके हैं अपन अलैंगिक की। इसके बाद में चौथी विधि आती है अपनी, कौन सी? फ्रेगमेंटेशन। कौन सी विधि आती है? फ्रेगमेंटेशन, जिसको बोलते हैं खंडन। फ्रेगमेंटेशन। खंडन का मतलब भी क्या है? टूटना। खंडन का मतलब भी क्या होगा? टूटना। सर ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं। बिल्कुल आप पढ़ चुके हो पहले। कहां पे? विखंडन में। तो फिर अंतर क्या होगा? परिभाषा वही समान है जो विखंडन की थी। टूटना अर्थात जनक का जो शरीर है या जो कोशिकाएं हैं वो टूटेंगी और टूट करके नई संततियों का निर्माण कर देंगी। यही तो विखंडन में था। यही कहां पे आ रहा है आपके? खंडन में। अंतर क्या है? विखंडन जो होता है कौन से जीवों में होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। कौन से जीवों में होता है? एक कोशिकीय जीवों में होता है। जबकि खंडन कौन से जीवों में होता है? बहुकोशिकीय जीवों में होता है। कौन से जीवों में होता है? बहुकोशिकीय जीवों में होता है। तो खंडन की परिभाषा क्या हो जाएगी कि ये बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें जनक का शरीर या कोशिकाएं दो या दो से अधिक भागों में टूट करके नई संततियों का निर्माण कर लेती है। ये क्रिया क्या कहलाती है? खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहलाती है। समझ में आ गया? इसकी एग्जांपल की बात करें, जैसे रिक्सिया है। एग्जांपल देखो खंडन के द्वारा, रिक्सिया है, ब्रायोफाइटा है। इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है? खंडन विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि के द्वारा होता है? खंडन विधि के द्वारा होता है। तो चार विधियां हो गई अपनी। कौन कौन सी? पहली अपन ने पढ़ी विखंडन, दूसरी विधि मुकुलन, तीसरी विधि बीजाणुओं के द्वारा, और चौथी विधि किसके द्वारा?
खंडन के द्वारा नई संतति का निर्माण। इसके बाद में पांचवी और अंतिम विधि आती है अलैंगिक जनन की, वो कौन सी है? कायिक प्रवर्धन। कौन सी विधि है? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें नई संतति का निर्माण जनक के किसी कायिक भाग से होता है, उसे क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जनन की ऐसी विधि जिसमें नई संतति का निर्माण, देखो 3 वर्ड, जनक का कौन सा भाग? कायिक भाग क्या करता है? नई संतति बनाता है। क्या बनाता है? नई संतति बनाता है। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? कायिक प्रवर्धन कहलाती है। अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें जनक का कायिक भाग टूट करके नई संतति का निर्माण करता है, इसे क्या कहा जाता है? कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है। कायिक प्रवर्धन के लिए जो जनक का कायिक भाग काम में लिया जाता है, जिस भाग के द्वारा नई संतति बन रही है, जो कायिक भाग काम में आ रहा है, इस भाग को कहा जाता है प्रवर्ध। क्या कहा जाता है? प्रवर्ध कहा जाता है। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है। कायिक प्रवर्धन की परिभाषा क्या हो गई? जनक का कायिक भाग टूट करके नई संतति का निर्माण करेगा, ये कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। ठीक है। कायिक प्रवर्धन के लिए जो कायिक भाग काम में आ रहा है उसको क्या कह रहे हैं? प्रवर्ध। अब ये कायिक भाग पादप का कोई सा भी भाग हो सकता है, तना हो सकता है, मूल हो सकती है, या फिर पत्तियां हो सकती हैं। जैसे पहले बात करें अपन किसके द्वारा? तने के द्वारा, और उसमें पहला है कौन सा? कंद। कंद के द्वारा किस में होता है? आलू में। ठीक है। आलू की आंख होती है। आलू की आंख क्या है? यहां पर आलू पर पाई जाने वाली जो कलिकाएं हैं, इन कलिकाओं को क्या कहा जाता है? इन प्रवर्धों को क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। जब इनको काट करके मृदा में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो ये क्या करते हैं? नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। पहली विधि हो गई किसके द्वारा? तने के द्वारा, और कौन सा? कंद। दूसरा है, दूसरी विधि है इसकी बल्ब। कौन सी विधि है? बल्ब के द्वारा। ये किस में होता है? लहसुन व प्याज में। किस में होता है? लहसुन व प्याज में। देखा होगा आपने, जब प्याज या लहसुन परिपक्व हो जाता है तो जैसे इसका वायवीय भाग है, इस वायवीय भाग पर लहसुन में एक गांठ समान संरचना बनती है। ठीक है। और जो प्याज होता है, प्याज पर इसके शीर्ष भाग पर क्या बन जाता है? इसे छत्र समान संरचना बन जाती है। ये संरचनाएं परिपक्व होने पर क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं, और फट करके क्या कर लेती हैं? ये नई संतति का निर्माण कर लेती हैं। तो बल्ब के द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? लहसुन व प्याज में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्या? घनकंद। घनकंद के द्वारा किस में होता है? जमीकंद में जनन होता है। किसमें होता है? जमीकंद में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्रकंद। प्रकंद के द्वारा केला व अदरक में, जैसे अदरक है। इसकी ये जो कलिकाएं हैं, इन कलिकाओं को जब तोड़ करके मृदा में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा? नई संतति पादप का निर्माण होगा। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है। पत्तियों के द्वारा या पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र परकलिकाओं के द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है? ब्रायोफिल्म में। किसमें होता है? ब्रायोफिल्म में, जिसको क्या बोला जाता है? पत्थर चट्टा। क्या बोला जाता है? पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा में क्या होता है? इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों पर क्या होता है? इसके जो किनारे हैं, इन किनारों पर क्या निकलती हैं? अतिवृद्धियां निकलती हैं। ठीक है। पत्तियों के किनारों पर क्या निकलती हैं? अतिवृद्धियां निकलती हैं, और ये जो अतिवृद्धियां हैं ये टूट करके क्या हो जाती हैं? मृदा में गिरने पर नए पादप का निर्माण कर लेती हैं। इसे क्या कहा जाता है? पत्र परकलिकाओं के द्वारा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की पांचवी विधि कौन सी पढ़ी अपन ने? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन।
इसके प्रकार पढ़े कि तने के द्वारा, कंद के द्वारा आलू में, बल्ब के द्वारा लहसुन व प्याज में, घनकंद के द्वारा जमीकंद में, प्रकंद के द्वारा केला व अदरक में, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा ब्रायोफिल्म या पत्थर चट्टा में क्या होता है, जनन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक अपना कंप्लीट होता है फर्स्ट जो पार्ट है जनन का, कौन सा, अलैंगिक जनन और इसकी विधियां। इसके बाद में अगली क्लास में अपन अपने मुख्य चैप्टर से शुरुआत करेंगे, लैंगिक जनन से। लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करके बताएं। आपको जो भी कमी लग रही है या जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।